हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, हमने प्रेपोजिशंस की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स पढ़ लिए हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। हमने देखो, जो ये होती हैं प्रेपोजिशंस, ये तीन चीज़ों को बताती हैं। जो प्रेपोजिशंस होती हैं वे एक तो डायरेक्शन को बताती हैं, किसी दिशा को बताती हैं, टाइम को बताती हैं, किसी समय को बताती हैं, और प्लेस को बताती हैं, स्थान को बताती हैं। प्रेपोजिशंस तीन चीज़ों को बताती हैं, किसी डायरेक्शन को, किसी प्लेस को, किसी टाइम को। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये दिशा को कैसे बताती है। ये आपको कुछ डायग्राम्स दिख रहे होंगे। इसको शुरू करने से पहले हम इसका मतलब समझेंगे। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? मान लो ये एक बॉल है, ये मान लो ये है एक बॉल, ठीक है। ये बॉल, ये एक जगह है। मान लो कोई एक जगह है, मैंने इस जगह का नाम ए पॉइंट रख दिया है। ये बॉल यहाँ जा रही है, जो बॉल है वो ए की तरफ जा रही है, मतलब उस दिशा में जा रही है। अब यही बॉल ए के पास पहुँचने के बाद अब ये बॉल यहाँ आ रही है। मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये बॉल है, ये बॉल वहाँ जा रही है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो उस साइड है। अब वो वहाँ से यहाँ जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन हो गई इस साइड हो गई। कोई भी बॉल को वहाँ से निकाल रहा है, मतलब बॉल अब यहाँ थी तो अब वो निकल रही है, कहीं और जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन हो गई। या ये अभी कांटेक्ट हट रहा है। बॉक्स था, बॉक्स के ऊपर बॉल थी, इनका कांटेक्ट था, किसी ने बॉक्स को बॉक्स तो था, बॉल को निकाला, बॉक्स का बॉल का कांटेक्ट हट गया, और जो बॉल थी अब यहाँ थी, अब इसका डायरेक्शन भी हट गया। अब ये जो बॉक्स है इसके ऊपर बॉल है, ये क्या है? एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर बॉल है। अब इस बॉल को कोई, मतलब बॉल जो है हिल रही है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या जो कांटेक्ट है वो हट रहा है। या कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये ए पॉइंट से बी की तरफ जा रहा है। मान लो ये ए पॉइंट है, वो बी पॉइंट है। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, वो यहाँ से वहाँ जा रहा है। या ये ए पॉइंट है, वो बी पॉइंट है। कोई व्यक्ति यहाँ से वहाँ, जैसे मैं हूँ, मैं अब यहाँ से वहाँ जाऊँगी ना, तो जो डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब जैसे कि ये जो कोई बॉक्स है, किसी ने धक्का मारा बॉल के, वो बॉल यहाँ आ गई, तो डायरेक्शन मिल रही है, ठीक है। अब ये सी और डी पॉइंट है, कोई सी से डी नहीं जा रहा है, कोई व्यक्ति है, अगर वो सी से डी जा रहा है तो सेम कंडीशन यहाँ हो गई। पर कोई व्यक्ति है, देखो ये जगह है ए, नहीं ये है सी, वो है डी, पर कोई व्यक्ति वहां से डी की तरफ जा रहा है, सी से डी नहीं जा रहा, वहां से डी जा रहा है, तो ये भी एक डायरेक्शन हो गई। मान लो एक एग्जाम्पल है, ये हरियाणा, मान लो ये जो है ये प्लेस है हरियाणा और ये है गोवा। अब कोई व्यक्ति हरियाणा से गोवा जा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन हो रही है ना, तो इन्हीं डायरेक्शंस को बताने के लिए, जो जितनी भी डायरेक्शंस हैं ये सारी की सारी दिशाएं हैं। कोई कहीं जाता है, कोई इस साइड जाता है, कोई उस साइड जाता है, कोई उस साइड जाता है, या किसी का सरफेस से कांटेक्ट हटता है। तो इन सभी डायरेक्शंस को बताने के लिए हम कुछ प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं, और हम जिन प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए, उन्हीं को हम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। समझ में आया? ये सारी दिशाएं हैं, इनको बताने के लिए हम कुछ प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे इसके लिए अलग, 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 तो इन अलग अलग प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं, पर वे बताती क्या है? डायरेक्शंस ही बताती हैं। तो डायरेक्शंस को बताने के लिए हम जिन प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं उन्हें हम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। समझ में आया? तो शुरू करते हैं हम अपनी फर्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो कि है फ्रॉम। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। उसका फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंदर फ्रॉम। फ्रॉम जो है वो किसी दिशा को बताता है। कैसी? जितने भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स है, जितने भी बता रखी थी मैंने दिशाएं, उसके अंदर एक और थी दिशा ए और बी वाली। मान लो कोई व्यक्ति है, वो ए पर खड़ा है और वो ए से बी जा रहा है, तो ए उसका ओरिजिनल पॉइंट है। वो अब कहाँ से जा रहा है? वो ए से बी जा रहा है। कोई व्यक्ति है यहाँ खड़ा है, वो अब ए से बी की तरफ जा रहा है, तो बी की तरफ तो जा रहा है, पर कहाँ से जा रहा है? ए से जा रहा है, तो ए उसका ओरिजिनल पॉइंट है। और जहाँ से वो जा रहा होता है, जहाँ से शुरुआत कर रहा होता है जाने की, वो ए से बी जा रहा है ना, बी तो जा रहा है, ठीक है, पर कहाँ से जा रहा है? ए से जा रहा है, तो फ्रॉम ए लिखेंगे हम। जैसे ये है उत्तर प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश, ठीक है। मान लो एक रमेश नाम का लड़का है, वो रमेश नाम का लड़का उत्तर प्रदेश में खड़ा है,
कहीं भी उत्तर प्रदेश की जो प्लेस है, जगह है, उस पर खड़ा है। वो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश जा रहा है। तो मध्य प्रदेश से वो जा रहा है, ओके जाने दो, पर वो कहाँ से जा रहा है? वो उत्तर प्रदेश से जा रहा है। तो फ्रॉम उत्तर प्रदेश हम क्या लिखेंगे? जहाँ से वो जा रहा है, जहाँ से उसका ओरिजिनल पॉइंट है, यहाँ से वो जा रहा है, यहाँ से उसका ओरिजिनल पॉइंट है, तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम यूपी। जैसे मान लो ये है मेरा घर और ये है आपका घर, एम जी मेरा घर और ए जी आपका घर। अब मुझे आपके घर पे आना है, पर कहाँ से आना है? मैं आपके घर पे तो आ जाऊंगी, पर मुझे आपके घर पे आना तो है, पर कहाँ से आना है? मेरे घर से। मेरे घर से यहाँ मैं खड़ी हूँ, ये खड़ी मैं, मुझे मेरे घर से आपके घर जाना है। तो फ्रॉम मेरा घर, फ्रॉम मेरा घर, ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट हो रहा है, जहाँ से हम शुरुआत कर रहे होते हैं। जहाँ जा रहे होते हैं उसको छोड़ो, पर जहाँ हम गए हैं, कहाँ से गए हैं? मैं आपके घर आई हूँ। कहाँ से आई हूँ? मेरे घर से। मेरे घर से मैं आपके घर आई हूँ। तो फ्रॉम मेरा घर, फ्रॉम ए, और जैसे कि फ्रॉम यूपी, फ्रॉम यूपी से स्टार्ट करेंगे और फ्रॉम मेरा घर से शुरू करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम का यूज यही होता है, ठीक है। जैसे दे केम फ्रॉम इंडिया, वे आए हैं, ठीक है। मान लो कोई आदमी है, दे केम, बहुत सारे आदमी है, कह रहे वे आए हैं। अच्छा आए हैं, पर कहाँ से आए हैं? इंडिया से आए हैं। फ्रॉम को हिंदी में से कहते हैं, इंडिया से आए हैं। तो वो इंडिया से यहाँ आया है, यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, कोई व्यक्ति है वो इंडिया से यहाँ आया है। यहाँ तो आ गया, कोई आने दो, यहाँ तो आ गया, पर वो कहाँ से आया? यहाँ इंडिया से आया है। तो जहाँ से आते हैं या जहाँ से ओरिजिनल पॉइंट शुरू होता है, जहाँ से वो शुरू कर रहा है काम करना, जैसे कि ये इंडिया से वे यहाँ आए हैं, तो जहाँ से आए हैं उसमें हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम दे के वे आए हैं, पर फ्रॉम इंडिया, इंडिया से आए हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है आई एम कम गोवा, मैं गोवा गई, मैं गोवा गई, बस इतना ध्यान रखो। आई एम कम गोवा, मैं गोवा गई, पर मैं कहाँ से गई? गोवा। आई एम कम गोवा, मैं गोवा गई थी, बस मैं गोवा गई, पर मैं कहाँ से गई? मैं गोवा हरियाणा से गई। आई एम केम आएगा, आई एम केम गोवा हरियाणा, मैं हरियाणा से गोवा गई। अब मैं गोवा तो गई हूँ, मैं गोवा गई, मैं गोवा तो गई हूँ, पर कहाँ से गई हूँ? मैं हरियाणा से गई हूँ। देखो मैं यहाँ खड़ी थी, मैं गोवा तो चली गई थी, पर मैं जो जहाँ गोवा गई थी, कहाँ से गई थी? गोवा, हरियाणा से गोवा गई थी, मैं हरियाणा से गोवा गई थी। तो जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, यहाँ जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट होता है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, वहाँ से हम फ्रॉम लगाना यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हरियाणा से गोवा गई, गोवा तो गई मैं, पर कहाँ से गई? हरियाणा से गई। तो आई एम कम गोवा, पर फ्रॉम हरियाणा। समझ में आया? यही होता है फ्रॉम का यूजेस। जैसे कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी की तरफ जा रहा है, बी की तरफ तो जा रहा है, मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ। अब मान लो मैं यहाँ खड़ी हूँ, अब मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ से वहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ तो चली गई। मान लो मैं यहाँ से उठकर वहाँ बैठ गई, अब मैं बैठ गई, मैं यहाँ थी, मैं यहाँ से उठकर वहाँ बैठ गई। ये था ए पॉइंट, मान लो ये था ई पॉइंट, वो था एफ पॉइंट, ये ई था, वो एफ था। मैं यहाँ से उठकर वहाँ बैठ गई, तो वहाँ तो बैठ गई, पर कहाँ से बैठी? यहाँ से। तो ई पॉइंट, फ्रॉम ई लगेगा, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों फ्रॉम का यूजेस। अब हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का सेकंड यूज। दोस्तों शुरू करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का सेकंड, जो है ओ डबल एफ, ओ एफ एफ, ऑफ। ऑफ का हम यूज कहाँ करते हैं? ये एक बॉक्स है, क्या है? एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर एक बॉल रखी है, बॉल वो नीचे गिर गई, या देखो अब कोई भी चीज है, जब किसी चीज के नीचे गिर जाए, मतलब कोई भी चीज है उसके ऊपर कुछ भी रखा है, वो जब गिर जाए ना, तो उसमें हम ऑफ का यूज करते हैं। या हम कह सकते हैं, अब देखो बॉक्स के ऊपर बॉल रखी थी, जैसे मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर पेन रखा है, तो हाथ का पेन का कॉन्टैक्ट है, पर अगर ये पेन गिर जाए नीचे, तो हाथ का पेन का कॉन्टैक्ट दूर हो जाएगा, और क्या होगा? ये चीज भी गिर जाएगी, तो कांटेक्ट भी हटा और कोई वस्तु किसी के ऊपर से गिर भी गई, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं ऑफ का। जैसे ये एक पेड़ है, पेड़ पर सेब है, अब पेड़ का और सेब का कांटेक्ट, हाँ दोनों एक साथ है, कांटेक्ट है एक साथ है, पर एकदम से ये गिर जाए तो कांटेक्ट हट जाएगा, पेड़ अलग, और पेड़ तो वही रहेगा, सेब जो भी है ये फल वो अलग हो जाएगा। या हम कह सकते हैं, एक तो ये भी है कि कांटेक्ट हट जाएगा, और कोई जब चीज गिर जाए कहीं से, तो उस कंडीशन में यूज करते हैं ऑफ का, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ही फेल ऑफ द रूफ, ये है हमारा सरफेस, ये क्या है? सरफेस। कोई आदमी है वो छत पर खड़ा है, कोई आदमी छत पर खड़ा है, वो छत से एकदम से नीचे गिर जाए,
छत का और उसका कांटेक्ट था, दोनों एक साथ थे, पर एकदम से गिरे तो कांटेक्ट हटा। और दूसरा वे गिर गए, और जब कोई चीज गिर जाए या कोई भी गिर जाए तो उसमें हम यूज करते हैं ऑफ का। एक तो कांटेक्ट भी हटता है, अब गिर जाएंगे तो अलग हो जाएंगे, कांटेक्ट भी हट जाएगा, और कांटेक्ट हट जाएगा तो वे गिर जाएंगे, कांटेक्ट अलग हो जाएगा, अलग ही हो गए। जैसे कि बॉल है, यहाँ गिर गई, सेब है गिर गया, और आदमी है गिर गया, तो कांटेक्ट हटा। और जब कोई चीज गिर जाए तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं ऑफ का। सेकंड एग्जांपल है द बर्ड फेल ऑफ द ट्री। जो पक्षी है वो पेड़ से गिर गया। पक्षी, ये बैठा पक्षी, ये है पेड़। मेरी इतनी जो ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये था पक्षी, पेड़ पर पक्षी था, पक्षी दो बैठा था, कांटेक्ट था, गिर गया, कांटेक्ट हटा, और वो क्या हुआ, गिर गया ना, तो उस कंडीशन में यूज करेंगे ऑफ का। हमने ये भी पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन थर्ड। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का थर्ड, जो है आउट ऑफ। क्या है, OUT, आउट ऑफ। यहाँ ऑफ आएगा, डबल F नहीं आएगा, आउट ऑफ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मान लो एक कमरा है, क्या है, ये एक कमरा है, तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का थर्ड, जो है आउट ऑफ। क्या है, आउट ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसे समझो, ये कमरा है, कमरे में एक आदमी खड़ा था, वो कमरे से बाहर चला गया। जब भी, जैसे मैं हूं, मैं एक कमरे के अंदर हूं, अगर मैं कमरे से बाहर चली जाऊं तो मैं आउट ऑफ हो जाऊंगी, रूम से, आउट ऑफ द रूम। इस कमरे की रिस्पेक्ट में जो आदमी है कमरे से बाहर चला गया। तो जब भी हम किसी चीज के अंदर हो या उससे बाहर चले जाएं, जैसे मैं अब कमरे के अंदर हूं, मैं कमरे से अगर बाहर चली जाऊंगी तो आउट ऑफ द रूम, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे आउट ऑफ का। जैसे ये एक बॉक्स था, बॉक्स के अंदर से बॉल बाहर चली गई, बॉक्स के अंदर बॉल थी, वो बॉल बाहर चली गई, तो बॉक्स की रिस्पेक्ट में बॉल बाहर गई, और कमरे की रिस्पेक्ट में जो आदमी था वो बाहर गया। तो जब भी हम किसी चीज के अंदर हो और जब बाहर जाए उससे, तो उस कंडीशन में यूज करेंगे आउट ऑफ का। जैसे एग्जांपल है, दे वेंट आउट ऑफ द बिल्डिंग। वे गए कहाँ से, बिल्डिंग से चले गए वे। जैसे कि एक बिल्डिंग है, देखो ये एक बिल्डिंग है, ऐसी होती है ना बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं। तो ये एक आदमी है, बिल्डिंग के अंदर था, वो बिल्डिंग से बाहर चला गया, तो बिल्डिंग की रिस्पेक्ट में, बिल्डिंग के अंदर वो कहाँ, वो जो आदमी था वो बाहर चला गया, तो दे वेंट, वे आदमी ने, बहुत सारे आदमी ऐसे मान लो, ठीक है, क्योंकि दे है यहाँ, दे वेंट, वे गए आउट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग से बाहर चले गए, वे बिल्डिंग से बाहर चले गए। बहुत सारे आदमी ये बिल्डिंग से बाहर चले गए। जैसे मैं हूँ, मैं कमरे से बाहर चली जाऊं, बॉक्स है, बॉक्स से बॉल बाहर चली गई, तो उस कंडीशन में यूज करते हैं आउट ऑफ का। अगर आपको ऐसे कुछ कहना हो, मान लो आप कमरे से बाहर जा रहे हो, तो आप आउट ऑफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, द पैरट फ्लू आउट द केज। पिंजरे में से तोता उड़ गया। जैसे ये एक पिंजरा है, पिंजरे के अंदर तोता था, जैसे ही पिंजरा खुला, पिंजरे के अंदर से तोता उड़ गया। देखो ये रहा तोता, ये उड़ गया, तो पिंजरे की रिस्पेक्ट में तोता उड़ गया, तोता पिंजरे से बाहर चला गया, आउट ऑफ हो गया, आउट ऑफ द केज। जहां से हो रहा है उसमें हम आउट ऑफ का यूज करेंगे। समझ में आया? हमने प्रेपोजिशन ऑफ थर्ड भी पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे फोर्थ। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन फोर्थ। फोर्थ क्या है? फोर, FOR, फोर, जिसको हम कहते हैं के लिए। इसका क्या मतलब है? मान लो ये रहा हरियाणा, ये रहा यूपी। अब मुझे यूपी जाना, मतलब मैं यूपी के लिए चल पड़ी हूँ, पर मैं हरियाणा से, हरियाणा को मैंने छोड़ दिया पीछे। अब मैं यूपी, अब यहाँ ये बात नहीं हो रही मैं हरियाणा से यूपी जा रही हूँ, यहाँ ये बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही कि मैं यूपी के लिए चल पड़ी। मेरी जो वो है, मतलब मुझे यूपी जाना है, तो मेरी शुरुआत हो चुकी है। अब मैं यूपी के लिए जा रही हूँ, मैंने पीछे जो हरियाणा है उसको छोड़ दिया, अब मैं लेफ्ट, अब मैं आगे जा रही हूँ, यूपी की तरफ चल पड़ी हूँ, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं फोर का। जैसे कि अब हर जगह यहाँ लेफ्ट का यूज होगा। लेफ्ट मतलब उसने उस स्थान को छोड़ दिया, अब वो अमेरिका के लिए चल पड़ी है। जैसे शी लेफ्ट फॉर अमेरिका अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब है सुबह वह अमेरिका के लिए चल पड़ी है, सुबह वह अमेरिका के लिए चल पड़ी है। इसके अंदर ये रहा अमेरिका, ये रही वो जगह,
लेफ्ट का मतलब है उसने स्थान को छोड़ दिया, अब वो अमेरिका के लिए चल पड़ी है। यहाँ ये बात नहीं हो रही कि वह इस स्थान से अमेरिका गई है, नहीं, यहाँ ये बात हो रही है कि इसने स्थान को छोड़ दिया। इस स्थान की तो बात ही नहीं होगी स्थान की, बस मैंने ऐसे बता दिया है ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। इसने इस स्थान को छोड़ दिया, ये अब अमेरिका के लिए चल पड़ी है, तो उस कंडीशन यूज़ करेंगे लेफ्ट का, शी लेफ्ट। फॉर का यूज़ करेंगे, शी लेफ्ट फॉर अमेरिका, उसने लेफ्ट छोड़ दिया पीछे, वो अमेरिका के लिए चल पड़ी है, फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए चल पड़ी है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है दे लेफ्ट फॉर द स्टेशन, उन्होंने अब स्टेशन के लिए चल पड़े। ये कई सारे आदमी हैं, कितने, ये 6 आदमी हैं, ये स्टेशन के लिए चल पड़े हैं। लेफ्ट उन्होंने पीछे का छोड़ दिया, अब स्टेशन के लिए चल पड़े हैं, के लिए, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे फॉर का। समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन फिफ्थ। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का फिफ्थ, जो कि है अगेंस्ट। अगेंस्ट ये वो वाला नहीं है किसी के खिलाफ या किसी के विरुद्ध होना, ये वो अगेंस्ट नहीं है, ये अगेंस्ट प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंदर है। अभी तक हमने इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में होगा सिर्फ, जैसे कि हमने और किसी में पढ़ा है तो कॉन्टैक्ट से हटता है, वो कॉन्टैक्ट में तो है, हटता है, गिरता है, अभी तक ये नहीं आया। इसमें क्या है, या तो कॉन्टैक्ट की ओर, मतलब कि जैसे ये रही दीवार, कोई बॉल है वो कॉन्टैक्ट की ओर जा रही है, मतलब उसकी तरफ जा रही है, तो कॉन्टैक्ट बढ़ने वाला है या मतलब अब लगने वाला है, या कोई कॉन्टैक्ट में खड़ा ही है। जैसे कि दीवार है, दीवार के बिल्कुल पास है ना, बिल्कुल ये दीवार और बिल्कुल पास है उसके व्यक्ति, इसके कॉन्टैक्ट में है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे अगेंस्ट का। जैसे ये है बॉल, किसी ने बॉल को धक्का मारा और ये बॉल यहाँ आ रही है, तो इसके कॉन्टैक्ट में आ रही है ना वॉल के, तो उस कंडीशन में यूज़ करेंगे अगेंस्ट का। जैसे द बॉय थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, मतलब ये जो दीवार है, ये जो लड़का है ये फेंक रहा है बॉल को, इसकी तरफ फेंक रहा है बॉल को, तो वाल की तरफ फेंक रहा है, तो वाल की तरफ आएगी तो कॉन्टैक्ट ऐसे करके, मतलब कॉन्टैक्ट हो जाएगा। इसमें कॉन्टैक्ट हटेगा नहीं, कॉन्टैक्ट बढ़ेगा और, या कॉन्टैक्ट होगा, या कॉन्टैक्ट पे जाने वाला होगा। जैसे कि ये दीवार है, ये बॉल है, बॉल अब जाने वाली है, जाती फिर कॉन्टैक्ट होगा ना, कॉन्टैक्ट बनेगा। तो इसके अंदर अगेंस्ट के अंदर यही बताया गया है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वाल, सीढ़ियों को रखा गया है अगेंस्ट द वाल, वाल के कॉन्टैक्ट में। ये एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है, सीढ़ियों को ऐसे कॉन्टैक्ट में लगाया गया है। ये जो सीढ़ियां हैं लैडर, इनको दीवार के कॉन्टैक्ट में लगाया गया है। तो जब भी अगर हमें ऐसी बात करनी हो, जैसे कि मैं इस बोर्ड के ऐसे खड़ी हो जाऊँ, तो मैं ऐसे कॉन्टैक्ट में हूँ ना, या मैं अब ऐसे हूँ, मैं अब जाने वाली हूँ उसके पास, तो उस कंडीशन में यूज़ करते हैं अगेंस्ट का। समझ में आया? अब हमारे ओनली 2 बच गए हैं, 2 मतलब 2 बच गए हैं, 2 और टुवर्ड्स, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन 6th और 7th। 6th और 7th है टू और टुवर्ड्स या टुवर्ड्स, ठीक है। दोनों आपने सुने होंगे, दोनों ही एक से है, टुवर्ड भी कह सकते हो, टुवर्ड्स भी कह सकते हो, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही और होता है, मतलब एक ही होता है की ओर या की तरफ। टू और टुवर्ड्स का मतलब एक ही होता है, किसी की तरफ जाना, किसी की ओर जाना, पर दोनों में अंतर क्या है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो ये है टू का एग्जाम्पल और ये है टुवर्ड का एग्जाम्पल, TOWARD, टुवर्ड्स का एग्जाम्पल। कैसे? देखो ये एक बच्चा है, ये स्कूल में जा रहा है, ये बच्चा है वो स्कूल में जा रहा है, तो अब पक्का पता है कि जो बच्चा है स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में ही जाएगा, स्कूल के अंदर ही जाएगा। जैसे मैं हूँ या आप हो, आप क्या कहते हो, जैसे मैं कहूँगी आई एम गो टू स्कूल, मैंने कहा आई एम गो टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मैंने टू का यूज़ करा है, तो अब पक्का है कि मैं स्कूल में ही जाऊंगी, मैं स्कूल के अंदर जाऊंगी। पर अगर मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टुवर्ड स्कूल, तो पक्का नहीं पता मैं स्कूल में जाऊंगी, मैं स्कूल की ओर जाऊंगी, मतलब स्कूल के आसपास जो खेत होते हैं, गलियां होती हैं, उनके आसपास भी जा सकती हूँ। अगर मैं कहूँ कि आई एम गो टू स्कूल, तो पक्का है टू स्कूल कह दिया, हाँ मतलब स्कूल के अंदर जाएगी। पर अगर मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टुवर्ड स्कूल, तो पक्का नहीं है मैं स्कूल के अंदर जाऊंगी, मैं स्कूल के आसपास भी जा सकती हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर टू का मतलब है कि यह पक्का स्कूल के अंदर ही गया है, पर टुवर्ड्स के अंदर ये स्कूल के अंदर नहीं, स्कूल के आसपास भी गया है। तो दोनों में अंतर यही होता है। जैसे ही वेंट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली,
ही वेंट फ्रॉम मुंबई। अब देखो मुंबई ये रहा, ये है मुंबई, ये रहा दिल्ली, वह मुंबई से दिल्ली आया है। कहाँ से दिल्ली आया है? दिल्ली तो आया गया है वो, दिल्ली तो गया है वो, जो कोई आदमी है वो दिल्ली तो गया है, पर कहाँ से गया है? मुंबई से गया है। तो मुंबई से गया ओरिजिनल पॉइंट, इसलिए हमने यहाँ लगाया है फ्रॉम मुंबई। पर हाँ इतनी तो हमारी कंडीशन सही थी, ये सिर्फ फ्रॉम कब बन जाता है एग्जाम्पल। ही वेंट फ्रॉम मुंबई, वह गया है मुंबई से गया है, ठीक है। पर कहाँ गया है? मुंबई से दिल्ली गया है, दिल्ली गया है, तो मुंबई से दिल्ली गया है। ही वेंट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अब वो मुंबई से पक्का वो दिल्ली ही जाएगा, अब वो दिल्ली के आसपास नहीं जाएगा। टू आ गया ना, टू का मतलब जहाँ वो कह रहा है जाने की तो वहीं जाएगा। स्थान दिल्ली, दिल्ली के अंदर ही जाएगा, दिल्ली के आसपास नहीं जाएगा। जैसे कि दिल्ली के आसपास और जो होते हैं राज्य हैं उनमें नहीं जाएगा, दिल्ली के अंदर ही जाएगा, ठीक है। पर अगर यह टुवर्ड होता तो वो मुंबई से दिल्ली तो जा रहा है पर दिल्ली के आसपास कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो टू और टुवर्ड्स में यही अंतर है। मैं हमेशा टू स्कूल गई हूँ, टुवर्ड्स स्कूल नहीं गई हूँ, और आप हमेशा टू स्कूल जाना, टुवर्ड्स स्कूल कभी मत जाना, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है शी इज गिविंग मनी टू हिम। इसके अंदर भी दिशा, इन सब के अंदर दिशा बताई जा रही है। अब तक मैं जितनी बताया है कि और, अब वह इसकी ओर जा रहा है ना, तो दिशा उस साइड है, मतलब दिशा बता रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन बता रहे हैं। वह पैसे दे रहा है उसको, वह पैसे दे रही है, शी इज गिविंग मनी, वह पैसे दे रही है, पर किसको दे रही है? उसको दे रही है। तो अब पक्का वो पैसे उसी को देगी और किसी को नहीं देगी, टू हिम, उसको पैसे देगी, ठीक है। तो ये दिशा ही बता रहे हैं। और टुवर्ड्स के एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टुवर्ड्स लंदन, मैं लंदन जा रही हूँ, मैं लंदन की ओर जा रही हूँ। तो अब मैं लंदन तो जा रही हूँ, पर मैं अब लंदन जा भी सकती हूँ, उसके आसपास भी जा सकती हूँ। पक्का नहीं पता कि मैं लंदन जाऊँगी, उसके आसपास ही भटक सकती हूँ। पर अगर यार टू होता तो पक्का है कि मैं लंदन ही जाऊँगी, पर यार टुवर्ड्स है तो मतलब मैं लंदन नहीं जाऊँगी, लंदन भी जा सकती हूँ, उसके आसपास भी जा सकती हूँ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है वी रैन टुवर्ड्स द डोर, वे दौड़ रहे हैं दरवाजे की ओर। दरवाजे मतलब अगर मैं टू लेती तो वो बिल्कुल हाँ दरवाजे के पास ही दौड़ रहे हैं, पर यहाँ की ओर मतलब दरवाजे के आसपास, जैसे कि यहाँ एक दरवाजा है इसके आसपास दौड़ रहे हैं। अगर टू होता तो मतलब दरवाजे, मतलब दरवाजे के पास ही दौड़ रहे हैं, उसके अंदर दौड़ रहे हैं, ठीक है, ये समझ लो। पर टू और टुवर्ड्स में ये अंतर है, टू का मतलब होता है अब तो वो पक्का उसी स्थान पर जाएगा, पर टुवर्ड्स का मतलब होता है कि वो भटक नहीं, वो चारों ओर भी जा सकता है, जरूरी नहीं उसी स्थान पर जाए, उसके चारों ओर भी जा सकता है। तो यही अंतर होता है टू और टुवर्ड्स में। आज हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के 7 पढ़े हैं जितने भी थे। अगर आपको ये समझ में आ गए हों तो एक काम बनता है, इस वीडियो को लाइक कर दो। मैं इससे अगली वीडियो में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ाऊंगी, प्लेस पढ़ाऊंगी, वो मैं आगे देखूंगी, पर मैं टाइम और प्लेस में से कुछ और पढ़ाऊंगी, कुछ भी पढ़ाऊंगी। आज हमने प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पढ़ा, दिशा बताई थी हर जगह, समझ में आया। इसलिए हम प्रेपोजिशंस को पढ़ते हैं, अगर हमें ऐसी बातें करनी हो तो हम इनका यूज़ कर सके, ठीक है। अगर आपको इस पर कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर जब भी समझ में ना आया हो तो बैक कर या रिवर्स कर वीडियो को देखते रहना, पीछे करके देखते रहना, बैक करके देखते रहना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।